गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कुछ करंट अफेयर्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ जो कि करंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी कमलेश गांधी को किस परिषद का नया सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वित्त उद्योग विकास परिषद, यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, FIDC, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ है 2004 में इसका गठन किया गया था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और इसके सीएमडी के तौर पे किसके नियुक्त किया गया है? तो सीएमडी हो हैं कमलेश गांधी, वित्त उद्योग विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगर हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है और इसको स्टार्ट किया गया था 2010 से। इसके अगर स्वामित्व की बात करें, इसका कौन स्वामित्व रखता है? तो 197 कम्युनिकेशन इसका स्वामी है, जो स्टार्ट में मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करता था। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा। इसका मुख्यालय है नोएडा में। अभी जो इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, जो कि स्टार्टिंग में अगर इनकी मतलब बात की जाए तो एक छोटी सी नौकरी करते थे, आज की डेट में सबसे कम उम्र के अरबपति बने हैं। यानी 2017 में इनका रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र के अरबपति। अगर हम मनीग्राम की बात करें, मनीग्राम के बारे में भी जानना जरूरी है। मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम जो है ये एक यूएस कंपनी है। इसका मुख्यालय डलास में है, डलास टेक्सास यूएस में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1980। मुख्यालय अगर हम मोटे तौर पे बोलें तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका काम है मनी ट्रांसफ़र, मनी ऑर्डर्स, जिसे लेकर पेटीएम ने क्या किया है? करार किया है अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने कौन सा मेडल जीता है? तो आंचल ठाकुर ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। आंचल ठाकुर कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ की? बहुत खूबसूरत प्लेस है मनाली, जहाँ पर हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं घूमने। इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में। तमिलनाडु ने किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 यानी 360 को लॉन्च किया है? सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 यानी ये जो लॉन्च किया गया, ये पीएमओ की तर्ज पर तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है?
इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और इसका नाम क्या है, इसके मतलब तमिलनाडु किस शहर में। आंसर क्या है हमारा, चेन्नई। चेन्नई में क्या स्थापित किया गया है, सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 निगरानी प्रणाली। पीएमओ की तर्ज पर तमिलनाडु में सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए की गई है। एम के स्टालिन जो कि इसके मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या नाम है, एम के स्टालिन। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर है 90 वर्ष। यानी रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू का कितने वर्ष में निधन हुआ है, 90 वर्ष में। ये एक दक्षिण अफ्रीकी समाज सेवी, राजनेता, केपटाउन शहर के आर्च बिशप हैं। इन्होंने 2005 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। किसको, डेसमंड टूटू को। केंद्र सरकार ने किस राज्य से अफसपा यानी AFSPA अफसपा अफसपा को हटाने के लिए पैनल का गठन किया है। तो वो राज्य है नागालैंड। अब यहाँ पर कैसे इस पैनल का गठन हुआ है, तो इसमें कौन लोग हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये 5 सदस्यीय यानी 5 सदस्यीय समिति जो सचिव लेवल की है यानी सचिव स्तर की है का गठन किया गया। 5 सदस्यीय समिति जिसके सदस्य मुख्य रूप से जो लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं। होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी पीयूष गोयल सदस्य सचिव। इसके अलावा जो है नागालैंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी आसाम राइफल्स शामिल हैं। टोटल 5 लोग। किस पॉलिटिकल पार्टी के राज्यसभा में सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन अभी हाल ही में हो गया है। स्विट्जरलैंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है। तो इसका सही आंसर क्या है, बेसल विश्वविद्यालय। बेसल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 561 साल पहले हुई थी, यानी 4 अप्रैल 1460 में की गई थी। तो इसने क्या खोज की है, मानव जबड़े की मांसपेशियों की नई परत की खोज की है। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र ने कब विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 27 दिसंबर, अभी हाल ही में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है।
तो इसका सही आंसर मार्च 2022 तक। ग्लोब सॉकर अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल एवं ऑल टाइम टॉप स्कोरर के पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? काइलियान बाम्पे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑल टाइम टॉप स्कोरर। ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है अडानी ग्रीन। विविध किस्म के व्यवसाय का परिचालन करने वाली अडानी ग्रुप को क्या दिया गया है? ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। असम पुलिस की महिला पुलिस महानिरीक्षक आईजी कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? वायलेट वरुआ। वायलेट वरुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।